वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। बहुत दिनों बाद एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने अभी फेसबुक पेज पर एक वीडियो देखा जिसमें राजस्थान प्रदेश के अंदर कुछ ट्राइबल्स वुमेन्स अपने समुदाय के लोगों के साथ फ्लैग उठाए हुए जो है वो सड़क पर रन कर रही हैं। ये मैंने वीडियो अभी देखा। तो वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ रिपोर्ट जो है वो आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि आखिरकार ये है क्या और इसको कैसे जाने, और क्या वो लोग जो सड़क पर चल रहे हैं क्या उनको इसके बारे में पता है, क्या वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं क्या वो सही है, और क्या उनका इस तरीके से काम करना कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा जो इस प्रोजेक्ट को नेशनल का दर्जा दिला पाएगा या नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिला पाएगा, या एक्चुअली ये मुद्दा आखिरकार है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल आज हम जिसकी बात कर रहे हैं ये है ERCP प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली राजस्थान का ही है। ऑब्वियसली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से आपने भी बार बार सुना होगा। कई बार जो है लोगों ने इसको लेकर के राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादातर एक तरीके से देखा जाए तो इसको लेकर के कई बार रैलीज का आयोजन किया है और सांकेतिक धरने भी दिए हैं और सांकेतिक रैलियां भी निकाली हैं। आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे के रिगार्डिंग कि एक्चुअली ये बात क्या है और राजस्थान गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टैंड है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहती है। तो 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, यानी प्रदेश के अंदर थी, तब केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो है इसको संज्ञान में लिया गया था। इधर से भी रिपोर्ट भेजी गई थी राजस्थान सरकार की तरफ से कि अगर इस तरीके की चीजें रहेंगी तो इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा जो है वो दिया जाएगा और आने वाले समय में ये राजस्थान के लिए काफी बेनिफिटेबल रहेगा। ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर उठाया गया मुद्दा था। कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने भी अपना स्टैंड लिया इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि देखिए इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। उससे राजस्थान गवर्नमेंट को जो फायदे हैं वो बहुत सिंपल से हैं कि जहां केवल 10% अपने बजट में से इसको निकाल करके प्रोजेक्ट के लिए देना पड़ेगा। ये जो ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है इसमें 60,000 करोड़ रुपए का बजट रिक्वायर्ड है और 2051 तक 2051 तक प्रोजेक्ट पूरा होना है। राजस्थान सरकार का कहना है कि हमारा जो कृषि बजट है वो इतना ज्यादा नहीं है, हम इतना पे नहीं कर सकते, तो इसलिए इस मुद्दे को जो है नेशनल बना देना चाहिए, नेशनल प्रोजेक्ट इसको बना देना चाहिए। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार इसलिए कह रही है कि उनको बजट में से ना देना पड़े। चलो ठीक है, वो चाहते हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट बन जाए, लोगों को लाभ मिले। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई हम इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि आप मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। रिवर का जो, क्योंकि चंबल और उसकी हेल्पिंग रिवर से ही इसको लिया जाना है, तो आप वहां से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आइए। राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि ये संवर्ती सूची का विषय है, राज्य सरकार का मुद्दा है, हम क्यों NOC लें, और हम तो जो सतही जल है उसमें जो जिसको यूज किया जाने वाला जो वाटर है केवल उसी को यूज करेंगे, हम दूसरे राज्य का तो लेंगे ही नहीं। उनका कहना ये है वर्षा का जो बारिश होगी उसका जो रिजर्वियर रहेगा हमारा उसको यूज करेंगे, इनमें प्रोजेक्ट बनेगा हमारा। राजस्थान में जो लोग मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, वो लोग कभी तो आंदोलन करते हैं राजस्थान सरकार के अगेंस्ट में, कभी वो करते हैं केंद्र सरकार के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले तो उनको ये डिसीजन लेना चाहिए जो यहाँ के राजनीतिज्ञ लोग हैं उनके साथ मिलकर के कि आखिरकार आपको करना क्या है। आप अपना मूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लेके जा रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट से। तो मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट तो देखो इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती, वो तो ऑलरेडी उन्होंने परफॉर्मा जो है वो पेश किया हुआ है कि भाई इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना दीजिए आप लोग। लेकिन मेन मुद्दा क्या आता है कि नेशनल प्रोजेक्ट बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा, वो लेना नहीं चाहते। स्टेट वाले अगर पूरा कराना चाहे तो उनके पास तो टोटल बजट ही नहीं है, उनका तो कुल बजट ही 22-23 हजार करोड़ रुपए का है, प्रोजेक्ट में चाहिए 60,000 करोड़ रुपए। तो लेकिन ध्यान ये रखा जाए कि एक्चुअली 2051 तक पूरा करना है। करने को तो राजस्थान सरकार भी कर सकती है, लेकिन क्योंकि हर 5 साल में सरकारें बदलती रहती है, प्रोजेक्ट में लेट लतीफी होती रहेगी, प्रोजेक्ट वैसे ही पूरा नहीं हो पाएगा, पैसे की कमी रहेगी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। तो मेरा जो ये मानना है, क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया के अंदर 16 ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट हैं जो वाटर से रिलेटेड है। राजस्थान के अंदर जो कि ड्रॉट वाले इलाके में आता है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी है पूरे राजस्थान में, जो कि एरिया के हिसाब से पूरे इंडिया में सबसे बड़ा भी प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है। तो जहां तक मेरी समझ है, मेरा जो मानना है वो ये है कि जो जनता है उसको ये नहीं देखना चाहिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट लेके जा रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट लेने जा रहे हो। उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचनी चाहिए कि इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पब्लिक
or in the welfare of future further production regarding the agriculture sector, in the reference of development regarding the agriculture in Rajasthan government. ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनसे राजस्थान सरकार को भी फायदा है, केंद्र सरकार को भी फायदा है, यहाँ के लोगों को भी फायदा है। ओवरऑल ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि सेंट्रल का प्रोजेक्ट बनाइए या स्टेट का बनाइए, लेकिन हमारी जो ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसका काम पूरा कर दीजिए आप। राज्य सरकार का मानना है कि अगर केंद्र सरकार इसको अडॉप्ट कर लेगी, वो अपना दर्जा दे देगी, तो मॉनिटरिंग अच्छे से होगी, काम जल्दी होगा, पैसा वहां से मिल जाएगा। सब लोग अपना अपना बेनिफिट्स देखते हैं, अपने अपने ब्याह पे बात रखते हैं। जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनको स्टैंड लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। और देखिए, हीरो वही बनता है जो एक्चुअली ऐसे मुद्दों में आगे आकर के काम करे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा तो यही मानना है कि जिस तरीके से वो उनका काम करने का तरीका है, तो इसकी तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए। और ऑब्वियसली राजस्थान में क्योंकि एक भी नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है और ड्रॉट वाला इलाका है, तो देना चाहिए, बिल्कुल प्रोजेक्ट देना चाहिए। मानता हूं कि पैसा बहुत ज्यादा है, बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कौन सा काम नहीं है जिसको अगर सरकार ठान ले, देश की सरकार ठान ले, तो उसे पूरा नहीं किया जा सकता। इन द रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, मैंने अभी वीडियो देखा, उसमें मुश्किल से 10 लोग होंगे, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आपको मुद्दे की पूरी समझ होनी चाहिए। आप बिल्कुल रन करिए सड़कों पर, आप आइए, आपको देख करके, जैसे मान लो मैंने वीडियो बनाया है, ऐसे और भी लोग बनाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन मेरा जो इस मुद्दे को देख करके मेरे को जो लगता है, ऑब्वियसली जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई इलाके ऐसे जहाँ पानी नहीं है, ना पीने को, सिंचाई के लिए तो छोड़ ही दीजिए आप। तो प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, और नदियों में जो पानी बह करके समुद्रों तक जा रहा है, अगर उसका उपयोग हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो मे भी कहीं ना कहीं आज के जमाने को देखते हुए, आज के टाइम को देखते हुए, ये एक तरीके से फेलियर माना जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का भी फेलियर माना जाएगा, मिनिस्ट्री का फेलियर माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए। ये एक तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, वहीं पे बहुत सारे ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगा। अभी राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अगर उसके आसपास पानी रहेगा तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज एरियाज डेवलप होंगे। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेनिफिशियरी रहेंगी। वो पब्लिक को तो रहेंगी, स्टेट को भी रहेंगी ऑब्वियसली, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलता ही है ओवरऑल, क्योंकि राज्य काम करेंगे तो देश के लिए ही करेंगे, और देश रहेगा, राज्य रहेंगे तो देश रहेगा, और सब लोग मिलकर के हमारी कंट्री के लिए ही चाहते हैं। तो मेरा जहां तक ये इस मुद्दे की जो समझ है वो यही है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, जो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उनको एक बार ठीक ढंग से इस मुद्दे को देख लेना चाहिए। अगर इसमें बहुत बड़ी कोई परेशानी नहीं है, तो इसको चाहे आप नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दें, या फिर आप स्टेट के अंदर इसको काम करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स पर आपको पार्टी को छोड़ करके एक साथ आना चाहिए, और ये प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी खत्म होने चाहिए, जिससे लोगों को फायदा मिले। 2051 का टारगेट रखा है, 2051 का, तो तब तक ये पूरा हो जाना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डैम्स का बनना है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये सभी तरीके से फ्रूटफुल रहेगा। तो ऑब्वियसली जो मेरा मानना है वो ये है कि इसके अगेंस्ट में मूवमेंट अगर कोई भी करता है, तो उसको किसी पर्टिकुलर पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना करके इसको पब्लिक वेलफेयर में करना चाहिए, और ये शो ऑफ करना चाहिए कि भाई देखिए, ये कहीं ना कहीं राज्य हो चाहे देश हो, दोनों के लिए फायदेमंद है, और सबसे ज्यादा फायदेमंद है राजस्थान के जो प्रदेशवासी हैं उनके लिए। तो आप इस तरीके से करें और इसको समझाएं लोगों को। लोग तो खैर कर ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन पॉलिटिशियंस को इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जानकारी दी गई इस वीडियो में ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है, ये 13 जिले इससे टोटल लाभान्वित होते हैं। वो कागजों में 13 जिले हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 13 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि जब पानी कहीं पास होकर के जा रहा होता है तो हवा बहुत दूर तक बहती है, और दूर तक जब ठंडी हवा बहती है तो देखिए उसका आनंद बहुत दूर तक वाले लोग लेते हैं। जैसे अपन लोग कि बहुत ठंडी हवा आ रही है, हिमालय से आ रही है, अब हिमालय तो राजस्थान में नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरा ये मानना है कि फायदा राजस्थान को भी मिलेगा, ऑब्वियसली फायदा और लोगों को भी मिलेगा, जो बाहर के प्रदेशवासी हैं उनके लिए भी मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट पर पॉजिटिव तरीके से विचार किया जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा ना बना करके पब्लिक वेलफेयर में जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत खासा विवाद है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। वहीं तक नेशनल प्रोजेक्ट इसलिए बना देना चाहिए क्योंकि 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा जो है, 2 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा सिंचाई इससे हो जाएगी जब ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। खासा लाभान्वित होंगे इससे राजस्थान राज्य के कई जिले। तो उम्मीद करते हैं कि अपने द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया है, इससे आपको बहुत सारी जानकारियां तो ऑब्वियसली मिली ही होंगी, और आने वाले समय पर आप इसे शेयर आउट कर सकते हैं। जो लोग रोड पे रन आउट कर रहे हैं, जिनमें खास करके ट्राइबल वुमेन्स मैंने देखा अभी, तो उनके लिए आप जरूर सपोर्ट करिए। देखिए, पॉजिटिव मुद्दे चाहे कैसे भी हों, लेकिन कोई सड़क पर चल रहा है तो ऑब्वियसली चाहे 1 चले या 2 चले, कारवां तो धीरे धीरे बनता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि
ये बन जाए, लोगों के लिए फायदे हों इससे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरे को इससे रिगार्डिंग लगा, अगर ये कैनल मान लो कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है, इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिले या स्टेट के अंदर इसका काम पूरा हो, तो इससे फायदे बहुत होंगे। क्योंकि कई सारे ऐसे जो है नेशनल सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, तो उनमें जब पानी जाएगा, उसमें से खासकर कि केवलादेव भरतपुर का वो हमारा ले लीजिए, उसको वहाँ बहुत सख्त जरूरत है। आप बताइए ऐसी हेरिटेज को जहाँ खोने का डर है, तो वो बच जाएंगी इससे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि टूरिस्ट को भी बहुत डेवलप करेगा ये प्रोजेक्ट जो है। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है और इसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाना चाहिए। पानी मिलना चाहिए लोगों को, हक है लोगों का, जीने का सबको अधिकार है। तो जब इतने सारे अधिकार, इतने सारे राइट्स हैं, लोग काम करेंगे, लोग खुद ही आगे बढ़ करके इस प्रोजेक्ट में काम कर लेंगे। आप एक बार स्टार्ट तो करिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ ऐसी ही खास और दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिएगा आप रवि के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।